अब बात बात रखनी है, ठीक है। आज हमने वायरस पढ़ना है, वायरस। हाँ, साथ साथ लिखते जाना है, तर्जुमा भी, ठीक है। हाँ जी, साइंस का पढ़ाने लगे हैं वायरस। कौन? क्या पढ़ना है जी? आज हमने पहले कल पढ़ा था जी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता चल गया, जो आम आंख से नजर नहीं आते, ठीक है। इंसानी आंख से जो हम, अब हमें जो हवा में, ये जो हवा चल रही है या रोशनी है, इसमें कुछ भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो हमारे लिए नुकसानदेह है या फायदेमंद है, ठीक है। अगर इसी इन चीजों को देखना है तो हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। माइक्रोस्कोप के अंदर हमें ये चीजें नजर आएंगी, ठीक है। हमारी आंख से ये इंतहाई छोटे ज़रात होते हैं, वो हमें नजर नहीं आते, ठीक है। पता चल गया, इंतहाई छोटे ज़रात जिनको माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दो बड़े, ठीक है, दो बड़ी अकसाम थी, क्या क्या? बैक्टीरिया और वायरस। और आज हम इन दोनों में से एक पढ़ने लगे हैं, क्या? वायरस। वायरस क्या होता है, ठीक है, उससे गौर से देख लेना है। वायरस, वायरसेस, वायरस, वायरस आर वेरी टिनी इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। ये बहुत छोटे, इंतहाई छोटे। और पहले इसका तर्जुमा लिख लेते हैं, ठीक है। रीडिंग और तर्जुमा कर लेते हैं और डिटेल के साथ पढ़ते जाएं। ये बात कौन कर रहा है? मौलम इधर तवज्जो करनी है।
They are non-living. They are non-living. They are very harmful.
Viruses are very, ठीक है, tiny infectious particles. वायरस इंतहाई छोटे नुकसानदेह ज़रात हैं, ठीक है, पार्टिकल्स ज़रात होते हैं नुकसानदेह। They are the link between living and non-living. ये जानदारों और बेजान के दरमियान एक कड़ी है। वो कैसे हैं वो आगे हमें पता चल जाएगा। They can reproduce only within an organism. ये जानदारों में दाखिल होकर, ठीक है, ये जानदारों में रहकर अपनी नस्ल को बढ़ाते हैं। आउट ऑफ द बॉडी, जब ये जानदारों के जिस्म से बाहर होते हैं, ठीक है। दे आर नॉन लिविंग, ये बेजान होते हैं, अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते। जब ये जानदारों के जिस्म से बाहर होते हैं तो अपनी नस्ल नहीं बढ़ा सकते। दे आर वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं जिंदा जानदारों के लिए। दे काज डिजीज, ये बीमारियों का सबब बनते हैं। काज क्या होता है? सबब, यानी कि इनकी वजह से बीमारियां होती हैं। इन ह्यूमन बीइंग इंसानों में, ठीक है। इंसान का साइंस की जुबान में क्या है? वैसे इंग्लिश में हम इंसान की क्या इंग्लिश कहते हैं? पर्सन करते हैं, ठीक है, सर्च कर लेते हैं पर्सन वगैरह, लेकिन साइंस में ह्यूमन बीइंग बोला जाता है इंसान के लिए। एनिमल, जानवरों में और पौधों में, ठीक है, ये बीमारियां मिलाने का सबब बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर दे काज हेपेटाइटिस, ये हेपेटाइटिस ए बी सी, तीन हेपेटाइटिस होते हैं, ठीक है, जो इंसानों में भी पाए जाते हैं। पता है ना हेपेटाइटिस का नाम सुना है कभी? हेपेटाइटिस सी यानी काला यरकान। हेपेटाइटिस का क्या मतलब होता है? काला यरकान। काला यरकान नहीं सुना? काला और पीला यरकान हो जाता है अक्सर। पोलियो का बीमार शख्स देखा है कभी किसी ने? अब जिंदा रे घर ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਘਰ पोलियो ਦੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ। पोलियो ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਆਉਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਲਾਟ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। यानी पोलियो वाला शख्स, पोलियो की वजह से, ठीक है, हमारे दिमाग पर असर होता है, ठीक है, जिससे हमारी हड्डियां जो है, बल्कि सेंस खत्म हो जाती है। पोलियो से क्या होता है? हमारी एक तो हड्डियों की अफजाइश है, यानी कि हड्डियां बढ़ती नहीं है, ठीक है, हमारी हड्डियों की अफजाइश नहीं होती, हम चल फिर नहीं सकते, हमारी टांगें छोटी रह जाती हैं और जिस्म बाकी बड़ा हो जाता है, पतली हो जाती हैं, पतली रह जाती है। वो और मसला होगा, पोलियो नहीं होगा। कोविड-19 का पता है कि जो बीमारी 2019 में आई थी, 2019 में, पता है ना उससे क्या होता था? कोविड-19 से क्या होता है किसी को पता है? कोविड-19 का फुल फॉर्म है कोरोना वायरस। कोविड-19 इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस डिजीज, ठीक है, 2019। पता चल गया? सीओ कोरोना, VI वायरस, D से डिजीज, ठीक है, DISEASE डिजीज। 19 जो लिखा हुआ है वो क्या है? 2019।
इससे क्या होता था, सांस लेने में तंगी होती थी, ठीक है। दूसरा, हमें किसी चीज का जायका फील नहीं होता था। इससे क्या होता था, किसी चीज का जायका महसूस नहीं होता था। मतलब हमारे सूंघने की जो वो तासर होती थी, और हमें हमारी जुबान पर जो हम कोई चीज खाते हैं हमें पता चल जाता है खाने के साथ ये मीठी है, ये कड़वी है, ठीक है, ये खट्टी है, पता चल जाता है ना, ये ठंडी है चीज, खाते वक्त फौरन पता चल जाता है, जुबान पर जब लगाते हैं वो उनकी हिस्स खत्म हो जाती थी सूंघने की। और सांस लेने, ये ज्यादा कहाँ पर असर करता था, फेफड़ों पर, ठीक है। सांस लेने में तंगी आती थी इससे, जिसकी वजह से इंसान, ठीक है, मर जाता है। 2019 में काफी मौतें हुई हैं इस वायरस की वजह से, पता है सभी को कि नहीं। जब छुट्टियां हो गई थी स्कूल से और एक दूसरे के पास नहीं खड़े होने देते थे, सब मास्क लग गए थे सभी के ऊपर। वो किस लिए लगाए गए थे, क्योंकि ये बीमारी सांस के जरिए फैलती थी, सांस में तंगी होती थी, ठीक है। इसकी वजह से काफी ज्यादा इंसानों की जान गई है। एंड फ्लू, नजला इन ह्यूमन, इंसानों में, ठीक है। ये वायरस क्या करते हैं, ये बीमारियां जो है, ये सारी बड़ी बीमारियां हैं हेपेटाइटिस, ठीक है। ये सारी क्या है, बड़ी बीमारियां हैं जिसकी वजह से इंसान मर जाते हैं। कौन कौन सी, पोलियो, हेपेटाइटिस, कोविड-19 एंड फ्लू। ये जो नजला जुकाम होता है ये भी वायरस की वजह से होता है। अब पता चल गया जी। तो कोरोना का कभी भी किसी को अभी तक याद नहीं आया कि कोरोना में क्या क्या होता रहा। मास्क का इस्तेमाल कर दिया था और सभी को घर के, हाँ जी, सभी को घर में रहने के लिए कह दिया गया था, काम तक बंद कर दिए गए थे, पता नहीं वो इसलिए दुकानें तक बंद हो गई, शाम को जल्दी दुकानें बंद कर दी जाती थी, सिर्फ काम की दुकानें खुली होती थी। ज्यादातर वो किराने की खोलते थे क्योंकि हमारे खाने के लिए भी चीजें हमें चाहिए। अब पता चल गया। सभी के घरों में गवर्नमेंट ने, मेरा ख्याल है कि राशन वगैरह भी दिया था उस वक्त, क्योंकि सभी को घर में बंद कर दिया गया। बैंकें, हर चीज बंद हो गई। क्यों बंद हो गई थी, क्योंकि ये हमारी सांस के जरिए वायरस फैलता था और इससे बहुत सारी मौतें हो गई थी। ज़्यादा मौतें मेरा ख्याल है कि चाइना में हुई थी। चाइना के पूरा इलाका तबाह हो गया था। वहाँ हमने वीडियो देखी थी, हम कौन सा वहाँ पर गए थे कि वो इंसानों को ट्रेनों के जरिए उठाते थे और ये जो खुले मैदान में फेंक कर आग लगा रहे थे जो कोरोना वायरस से मर रहे थे। उनका पूरा एक शहर तबाह हो गया इस वायरस से। आप समझ आ गई है ये वायरस क्या चीज़ है। वायरस जो है नुकसानदेह, ठीक है, इंसानों के लिए, पौधों के लिए, जो जिंदा चीजें हैं उनके लिए नुकसानदेह। अब इसकी रीडिंग देख लेंगे। वायरसेस आर वेरी infectious particles. They are the link between living and non-living things. They can reproduce only within an organism out of the body of organisms. They cause disease in humans.
Human being animals and plants. For example, they cause hepatitis, polio, COVID-19 and flu in humans. इंग्लिश का ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਆ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ।